ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी उसे बहुत पीटता है और बहुत टॉर्चर करता है, जो वो हर दिन सहती है। लेकिन वो एक दिन तय करती है वो उसे छोड़कर तो चली जाएगी, लेकिन जाते जाते उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। ये एक बहुत अच्छी कहानी है जिसे एक कपल को जरूर सुननी चाहिए, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फिर भी सुनना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। तो चलो शुरू करते हैं कहानी, आपका और टाइम ना लेते हुए। कहानी की शुरुआत में हम अम्मू को देखते हैं। उसकी शादी उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के रवि के साथ होती है। रवि एक पुलिस ऑफिसर होता है और शादी के बाद उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर हो जाती है, तो वो अम्मू को लेकर वहां पर चला जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इनकी शादी लव मैरिज तो नहीं हुई थी, इसके बावजूद भी इन दोनों के बीच बहुत मोहब्बत होती है और ये दोनों 1 से 2 महीने बहुत अच्छे से रहते हैं। रवि अम्मू की हर जरूरत पूरी करता है और अम्मू रवि का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और रोजाना पुलिस स्टेशन वो रवि के लिए टिफिन भी ले जाती है। और ऐसे ही एक दिन अम्मू रवि को एक सिलाई की मशीन लेकर देने को कहती है, क्योंकि अकेले में उसका मन नहीं लग रहा होता है और वो दूसरों के कपड़े सीकर कुछ पैसे भी कमाना चाहती है। रवि उसे ये करने से पहले तो मना करता है, लेकिन जब अम्मू उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है और अगले ही दिन उसे सिलाई की मशीन लेकर दे देता है, जिसे पाकर अम्मू बहुत खुश होती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पुलिस स्टेशन में एक छेड़छाड़ का केस आता है, जिनसे एक ऑफिसर बहुत बुरी तरह से बात कर रहा होता है, जो देखकर रवि उसे डांटता है और खुद लड़की की मां को तसल्ली देता है, जिसने भी उनकी बेटी को छेड़ा है वो उन्हें पकड़कर जेल में डाल देगा। और उस लड़की को भी बोलता है गुनहगार वो है तो उन्हें अपना मुंह छुपाना चाहिए, तुम्हें नहीं, तुम हमेशा अपना सर ऊपर रखो। और यहाँ पर वो उसे मोटिवेट भी करता है और साथ में यहाँ पर एक वॉलंटियर प्रोग्राम भी बनाता है, जैसे एरिया के कुछ लोग अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे और वो कुछ भी क्राइम होते हुए देखते हैं तो वो पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और पुलिस वहां पर जाकर एक्शन लेगी। ये सब देखकर हमें लगता है रवि एक बहुत अच्छा इंसान है और वो औरतों की भी बहुत इज्जत करता है। लेकिन क्या ये सच है, हम आगे कहानी में देखेंगे। और हम आगे देखते हैं अम्मू अपनी फ्रेंड के साथ बात करते हुए कपड़े सी रही होती है, तभी उसे रवि का कॉल आता है और उसे आज लंच नहीं लाने की वजह से बहुत डांटने लगता है, जिससे अम्मू हैरान होती है, क्योंकि शादी के बाद पहली बार रवि ने उसे डांटा था। रवि का इतना गुस्सा देखकर अम्मू फौरन से खाना बनाकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और उसे खाना परोसती है, लेकिन खाना लेट लाने की वजह से वो खाने से मना करता है। तो यहाँ पर अम्मू से खाना खाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रहा होता, तो वो बार बार उसे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिससे रवि को और गुस्सा आता है, तो वो उसे बहुत बुरी तरह से डांटता है और उसे यहाँ से थोड़ी देर के बाद जाने को कहता है, ताकि इनकी लड़ाई के बारे में उसके साथियों को ना पता चले। इन शॉर्ट वो अपने कलीग के सामने शरीफ बनकर रहना चाहता था, लेकिन अम्मू रवि का इतना अजीब रवैया देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे मनाने के लिए रात में उसके पसंद का खाना बनाती है, लेकिन वो अब भी खाने से मना करता है और जाकर सो जाता है। अम्मू भी उसके पास जाकर उसके करीब जाने लगती है, जो देखकर रवि फिर से उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे बोलता है, तुम्हें हर दिन सेक्स चाहिए क्या? तुम एक भी दिन सेक्स के बगैर नहीं रह सकती? ये बात अम्मू को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, वो चुपचाप सो जाती है। और हम आगे देखते हैं डीजे रवि के प्रोग्राम को सहमति दे देते हैं, जिससे सब बहुत खुश होते हैं और रवि भी खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी देता है और यहाँ पर सब पार्टी करने लगते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। और बातों ही बातों में रवि अपने दोस्त नरेश को बोलता है, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, तुम्हारा हर वक्त बहुत अच्छे से वह ख्याल रखती है, तुम बहुत खुशकिस्मत वाले हो, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली। और हमें देखो, हमारी बीवी हमें टाइम पर खाना भी नहीं देती और ना ही प्यार करती है। ये सुनकर अम्मू को बहुत बुरा लगता है, तो वो जाते समय इस बात पर उससे बहस करती है, जिससे रवि को गुस्सा आता है, तो वो उसे बीच सड़क पर ही छोड़कर चला जाता है। ये देखकर अम्मू बहुत हैरान होती है, वो समझ नहीं पा रही होती आखिर ये हो क्या रहा है, और वो जैसे तैसे करके घर पहुंच जाती है और रवि को गुस्से से बोलती है, आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर उसे पहले तो बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है, फिर पता नहीं उसे क्या होता है, वो अम्मू से माफी मांगने लगता है, जो देखकर हमें पता चलता है रवि एक इनसिक्योर बंदा है और साथ ही में एक नंबर का साइको भी। और हम आगे देखते हैं अम्मू से मिलने के लिए उसके मॉम डैड आते हैं और उन्हें अम्मू की शादी में बहुत खर्चा हुआ होता है, जिससे वो बहुत परेशान होते हैं। उनकी परेशानी देखकर रवि उन्हें पैसे देता है उनका खर्चा चुकाने के लिए। अम्मू के मॉम डैड पहले तो मना करते हैं पैसे लेने से, लेकिन जब अम्मू उन्हें बोलती है तो वो ले लेते हैं। इसके बाद अम्मू अपनी मॉम के सामने रोते हुए उन्हें बोलती है, आपने मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों करी है? मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ और मैं अपनी मर्जी से आपसे मिलने के लिए आपके पास भी नहीं आ सकती। इसकी ये बातें रवि भी सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है
और इस बात पर वो अम्मू से लड़ाई करता है और उसे बोलता है तुम ऐसे कैसे अपने माँ बाप के सामने बोल सकती हो। इतना बोलकर वो गुस्से से यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर अम्मू उसे रोकने लगती है तो वो अम्मू को एक थप्पड़ मारता है, जिससे अम्मू शॉक होती है। लेकिन जल्द ही रवि को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अम्मू से माफी मांगने लगता है और उसे बोलता है वो आइंदा उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाएगा। ये सुनकर अम्मू उसे माफ कर देती है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभाल लेती है और अपने जख्मों को मेकअप से छुपा लेती है। और अब ये लोग मंदिर जाते हैं, जहाँ पर अम्मू अपनी मॉम को बोलती है रवि ने उस पर हाथ उठाया है तो अब उसे क्या करना चाहिए। जो सुनकर वो बोलती है तुम्हारे डैड ने भी मेरे पर एक बार हाथ उठाया था, जिससे मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझाया था अक्सर आदमी लोग काम के टेंशन में अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाते हैं और तुम पहली औरत नहीं हो जिस पर अपने पति ने हाथ उठाया है और तुम आखिरी भी नहीं हो। लेकिन पति से ज्यादा मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए तुम अब भूल जाओ। और वो बोलती है मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा था, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है तो फौरन उसे अपने पति को छोड़ देना चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर अम्मू कुछ सोचने लगती है और वो तय करती है वो इतनी सी बात पर अपने पति को नहीं छोड़ेगी। और अब हम आगे कुछ दिनों बाद देखते हैं अम्मू रवि के यूनिफॉर्म पर बटन लगा रही होती है और जल्दबाजी में रवि के एक केस की फाइल जल जाती है, जिससे रवि को बहुत गुस्सा आता है तो अपना बेल्ट निकालकर अम्मू को बहुत मारता है। इतना मारता है कि उसके पूरे बदन पर चोट लगती है। ये अम्मू बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह तय करती है वो रवि को छोड़ देगी और वो अपना बैग पैक करके अपने मॉम डैड के पास जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है। और जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई होती है तो उसके पास एक भिखारी आता है और वो अम्मू को देखकर समझ जाता है उसके साथ क्या हुआ है और वो अम्मू को समझाता है वो ऐसे भागकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी, उसे अपने घर पर ही रहकर उसके प्रॉब्लम से उसे लड़ना होगा। जो सुनकर अम्मू को सोचने लगती है और वो उसे बोलती है उसका हस्बैंड इतना भी बुरा नहीं है, वो उसे बहुत प्यार करता है और उसका हमेशा ख्याल रखता है और कभी कभी उसे पीटता है। और यहाँ पर वो डिसाइड करती है वो रवि के साथ ही रहेगी और वो उसे इतना प्यार करेगी वो सब कुछ भूलकर फिर से उसे प्यार करने लगेगा। और वो वापस आ जाती है और वो रवि से बहुत प्यार करने लगती है। लेकिन रवि जरा भी नहीं बदलता, वो कभी कभी अम्मू से इतना प्यार करता है जैसे मानो वो सुधर गया है, लेकिन अचानक से बदल जाता है और वह फिर से अम्मू को पीटने लगता है। और अब हम देखते हैं एक दिन अम्मू डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अम्मू तय नहीं कर पा रही होती उसे अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहिए या नहीं, तो वो सोचने के लिए डॉक्टर से कुछ टाइम मांगती है और जब तक ये बात वो रवि से बताने से उसे मना करती है। जो सुनकर डॉक्टर ठीक है बोलती है और वो रवि को बोलती है अम्मू प्रेग्नेंट नहीं है, हो सकता है उसके पीरियड्स नहीं आने की वजह कोई बीमारी है जैसे पीसीओडी। ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है तो वो अपने घर में एक माइक्रो माइक लगाता है और अम्मू की सारी बातें सुनने लगता है। इन शॉर्ट वो अम्मू के ऊपर नजर रखने लगता है और एक दिन फिर से रवि को पता नहीं क्या होता है, वो अम्मू को पीटने लगता है और अम्मू की आवाज एक पेट्रोलिंग कर रही हुई लेडी सुन लेती है और वो रवि के पास जाकर बोलती है कोई पति अपनी पत्नी को पीट रहा है, मुझे उसकी आवाज सुनाई दी है, लेकिन वो आवाज किस घर से आ रही है मुझे पता नहीं। ये सुनकर रवि उस लेडी को बोलता है कल सुबह तुम यहाँ पर सत्या के साथ आकर सब घरों की चेकिंग करो और पता लगाओ कौन सा बेवकूफ पति अपनी पत्नी को पीट रहा है। ये सुनकर वो ठीक है बोलकर चली जाती है और अगले दिन सत्या के साथ आकर सब घरों को चेक करने लगती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो वो लोग अब अम्मू के पास आते हैं तो अम्मू बहुत हिम्मत करके सत्या को बता देती है रवि उसे बहुत मारता है और उसके साथ जानवर जैसा सलूक करता है और यहाँ पर वो बहुत रोने लगती है। ये सुनकर सत्या और एक कांस्टेबल इकबाल शॉक होते हैं और वो ये बात फौरन डीआईजी को बताने को कहते हैं। जो सुनकर अम्मू उन्हें बोलती है मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। तो वो बोलते हैं तुम हिम्मत करो, हम तुम्हारे साथ है। जो सुनकर अम्मू मान जाती है और अब ये लोग डीआईजी के ऑफिस चले जाते हैं रवि की कंप्लेंट करने के लिए। लेकिन ये बात रवि को पता चल जाती है तो वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से अम्मू को चुपचाप घर चलने को कहता है। जो देखकर सत्या उसे रोकती है तो वो उसे बोलता है सत्या मैडम ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें ना पड़े। जो सुनकर वो बोलती है अपनी बीवी पर हाथ उठाना कोई घर का मामला नहीं है। जो सुनकर वो बोलता है आप मुझे इतने समय से जानती हो, क्या आपको लगता है मैं अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा सकता हूँ? और वो बोलता है दरअसल अम्मू की मानसिक हालत खराब हो गई है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। मतलब वो साफ साफ इनकार कर देता है वो अम्मू के ऊपर हाथ उठाता है बोल के।
और यहाँ पर वो अम्मू का हाथ टाइट पकड़कर सबको बोलने को कहता है। क्या वो उस पर हाथ उठाता है तो वो उसे डर कर मना कर देती है और यहाँ से चुपचाप उसके साथ घर चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। और फिर से यहाँ पर सत्या उसे मिलने के लिए आती है और हम यहाँ पर देखते हैं ये सबसे अम्मू का भी सबर का बॉन्ड टूट जाता है और वो सत्या को बोलती है मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी, उसका असली चेहरा मैं दुनिया के सामने लाकर उसे बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर सत्या उसे पूछती है आप ये कैसे करोगी, तो वो बोलती है पता नहीं लेकिन मैं ये कर रहूंगी। और इसी बीच हम प्रभु को देखते हैं जो 2 मर्डर के केस में जेल गया होता है। जेल में मिलने के लिए उसके मामा आते हैं जिनसे उसे पता चलता है कुछ दिनों बाद उसकी बहन की शादी है, तो वो पैरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर आ जाता है अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए। लेकिन उसकी बहन उससे बहुत नाराज होती है उसके जुर्म के लिए, तो प्रभु उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे माफ नहीं करती। और अब यहाँ से प्रभु पुलिस स्टेशन जाता है। दरअसल उसे पैरोल इस शर्त पर मिली होती है उसे दिन में 2 मरतबा पुलिस स्टेशन जाकर सिग्नेचर करनी होगी, नहीं तो उसकी पैरोल रद्द की जाएगी। तो वह सिग्नेचर करने के लिए पुलिस स्टेशन आता है जहाँ पर अम्मू भी रवि के लिए लंच लाई होती है और यहाँ पर प्रभु उससे बात करने लगता है जो रवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो उसे धमकी देता है अगर वो ज्यादा होशियारी करता है तो उसकी पैरोल को कैंसिल कर देगा और उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे पुलिस स्टेशन का पूरा काम लगाता है, जैसे स्टेशन की सफाई करना और स्टेशन का टॉयलेट साफ करना। प्रभु सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए सब कुछ करता है और साथ ही में अपनी बहन को मनाने भी लगता है। और इसी बीच प्रभु को स्टेशन आने के लिए थोड़ी देर हो जाती है जिससे पूरे स्टेशन में भगदड़ मच जाती है, जो देखकर अम्मू सत्या को पूछती है ये क्या हो रहा है, तो सत्या उसे बोलती है अगर एक भी दिन प्रभु सिग्नेचर करने के लिए नहीं आता तो सर सस्पेंड हो जाएंगे। ये सुनकर अम्मू को सोचने लगती है और वो क्या सोच रही होती है हम कहानी के आगे देखेंगे। और अब प्रभु थोड़ी देर के बाद आकर सिग्नेचर कर देता है और अपनी बहन के पास अपनी माँ की एक अंगूठी लेकर जाता है। बहन को देकर उसे मना लेता है। उसकी बहन मान जाने से प्रभु बहुत खुश होता है और पार्टी करने लगता है। तभी उसके पास एक आदमी आकर उसकी बहन के बारे में उसे बुरा भला बोलने लगता है, जिससे प्रभु को बहुत गुस्सा आता है तो आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो पुलिस प्रभु को पकड़ लेती है, जहाँ पर प्रभु रवि को बोलता है सर अगर आपने ये 10 साल पहले किया होता तो मैं आपको बताता मैं क्या चीज हूँ। और वो अम्मू को देखते हुए रवि को ताना मारता है सर आप बहुत होशियार हो, आप उसे ही तकलीफ पहुंचाते हो जो आपके ऊपर पलटवार नहीं करता। ये सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आता है तो उसे बहुत पीटता है, फिर उसकी पैरोल को भी कैंसिल कर देता है। इससे प्रभु को भी बहुत गुस्सा आता है तो उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे रवि का ईगो हर्ट हो जाता है तो वो उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है। तभी उसे कॉल आता है और उसे पता चलता है यहाँ पर DIG सर आ रहे हैं, जो सुनकर वो अपना गुनाह छुपाने के लिए प्रभु को टॉयलेट में बंद कर देता है। और अम्मू भी वहाँ पर ही होती है तो उसे भी प्रभु के साथ टॉयलेट में बंद कर देता है, जहाँ पर ये दोनों अब बात करने लगते हैं। और प्रभु अम्मू को बोलता है तुम्हें वो इंसान इतना पीटता है तो तुम उसके साथ क्यों रहती हो। ये सुनकर अम्मू बोलती है ये मेरी मर्जी है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। और वो बोलती है तुम भी उसके आगे पीछे दुम हिलाते हुए फिरते हो और वो तुम्हें भी बहुत पीटता है तो तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते। तो वो बोलता है मैडम ये मेरी मजबूरी है, मैं सिर्फ जेल से बाहर आया हूँ अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए, इसलिए मैं चुपचाप उनका टॉर्चर सहता हूँ। लेकिन अब मेरी पैरोल कैंसिल हो गई है तो अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और अपनी बहन की शादी भी अटेंड करूंगा और मैं रवि से बदला भी लूंगा। जैसे मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो DIG रवि को सस्पेंड कर देंगे, इससे मेरा बदला पूरा होगा। ये सुनकर अम्मू के दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो प्रभु को बोलती है मेरे पास एक प्लान है, अगर वो पूरा होता है तो तुम्हारा भी काम होगा और मेरा भी काम होगा। और हम देखते हैं अम्मू कांस्टेबल इकबाल की मदद से प्रभु को जेल से भगाकर अपने घर लाती है और उसे अपने घर के स्टोर में छुपा देती है। दरअसल वो चाहती है प्रभु के जेल के भागने की वजह से DIG रवि को सस्पेंड कर दें और वो भी जैसे तैसे करके उसे छुटकारा पाकर यहाँ से निकल जाएगी। और उसका ये प्लान काफी हद तक कामयाब भी होने लगता है। जैसे रवि को जब पता चलता है प्रभु जेल से भाग गया है तो वो बौखला जाता है और यहाँ पर अम्मू अपने प्लान को आगे बढ़ाती है, जिससे प्रभु के मामा अपने साथ कई लोगों को लाकर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करते हैं। और अब यहाँ पर न्यूज चैनल भी आ जाते हैं जहाँ पर वो बताते हैं प्रभु के लोगों का मानना है प्रभु पुलिस स्टेशन से भाग नहीं गया बल्कि पुलिस वालों ने उसे गायब किया है और पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। और ये न्यूज DIG तक भी पहुंच जाती है, जो देखकर वो रवि के पास आते हैं और उसे धमकी देते हैं अगर वो जल्द से जल्द प्रभु को नहीं पकड़ता तो वो उसे सस्पेंड कर देंगे। ये सुनकर रवि बहुत परेशान हो जाता है और वो प्रभु को हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन प्रभु उसे कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि प्रभु उसी के घर में होता है, जो वो उस जगह नहीं ढूंढता। प्रभु के नहीं मिलने की वजह से रवि बहुत परेशान हो जाता है और उसे परेशान देखकर अम्मू बहुत खुश होती है। और हम देखते हैं प्रभु की बहन भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करती है और ये बात अम्मू जब उसे बताती है तो वो बहुत खुश होता है।
लेकिन यहाँ पर रवि प्रभु को पकड़ने के लिए एक गेम खेलता है, जिससे वो पुलिस स्टेशन के सामने ही उसकी बहन की शादी करवाने को कहता है। और ये बात जब अम्मू को पता चलती है तो वह सेल्फलेस होकर प्रभु को अपनी बहन की शादी को अटेंड करने को कहती है। दरअसल अगर प्रभु अपनी बहन की शादी में जाता है तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, जिसकी वजह से रवि सस्पेंड भी नहीं होगा और अम्मू का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो अपना दिल घट करके प्रभु को उसकी बहन की शादी में जाने को कहती है और अपना प्लान फेल होने की वजह से रोने लगती है। लेकिन हम देखते हैं प्रभु अपनी बहन की शादी में नहीं जाता, वो अम्मू के पास वापस आ जाता है और उसे बोलता है, मैडम आप बहुत अच्छी हो, अगर मैं यहाँ से अपनी बहन की शादी में जाता हूँ तो वह जल्लाद आपको नहीं छोड़ेगा और मैं ये नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं अपनी बहन की शादी में नहीं जाऊंगा। और उसे बोलता है, हम दोनों मिलकर रवि का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। जो सुनकर अम्मू बहुत खुश होती है और जब प्रभु अपनी बहन की शादी में नहीं आता तो रवि का प्लान फेल हो जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अम्मू बहुत खुश होती है तो वो खुशी खुशी रहने लगती है और एक रात खुशी में गाना गुनगुनाने लगती है, जो देखकर रवि हैरान होता है और अब उसे अम्मू के ऊपर शक होता है। तो फिर से घर में लगे हुए माइक से अम्मू की सारी बातें सुनने लगता है और हम देखते हैं कुछ ऑफिसर उसे मिलने आते हैं और उसे बोलते हैं, अगर हम कल तक प्रभु को नहीं पकड़ते तो डीआईजी हमारे पर एफआईआर दर्ज करेंगे और हमें सस्पेंड कर देंगे। ये सुनकर वो बोलता है, ये सब हम सबकी प्रॉब्लम है, तो हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम से लड़ेंगे और प्रभु को कहीं से भी ढूंढकर निकालेंगे। और एक ऑफिसर के साथ बाहर प्रोटेस्ट में बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए और प्रभु की पिटाई की रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए एक प्लान बनाता है। और इधर हम देखते हैं जब अम्मू को पता चलता है कल रवि सस्पेंड होने वाला है तो वो बहुत खुश होती है और प्रभु के पास जाकर उसे खाने के लिए अपने घर पर इनवाइट करती है। और इधर हम देखते हैं रवि के कुछ गुंडे आकर प्रोटेस्ट में बैठ जाते हैं और स्टेशन में रवि उन सारे वीडियोस को डिलीट कर देता है जिसमें वो प्रभु की पिटाई कर रहा था। और जब वो फुटेजेस को डिलीट कर रहा होता है तो उसे वो भी फुटेज दिखती है जिसमें अम्मू प्रभु के साथ बात कर रही थी, जो देखकर अब रवि का शक यकीन में बदलने लगता है। तो वह फिर से अम्मू की आवाज सुनने लगता है, जहाँ पर वो अम्मू के साथ साथ प्रभु की आवाज सुन लेता है और वो समझ जाता है ये सब अम्मू का ही प्लान है, जिसे उसे बहुत गुस्सा आता है। और तभी प्रोटेस्ट में बैठे हुए गुंडे तोड़फोड़ करने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर रवि बाहर जाकर सब पर लाठी चार्ज करके भगा देता है और साथ ही में स्टेशन के सारे कैमरेस को और कंप्यूटर्स को तोड़ देता है और गुस्से से घर जाने लगता है अम्मू की खबर लेने के लिए। लेकिन ऑफिसर इकबाल अम्मू को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं, तो अम्मू फौरन प्रभु को वहां से भगा देती है और अब रवि घर आकर अम्मू को मारने लगता है और उससे पूछता है वो कहाँ है, सच सच बताना, मैंने उसकी आवाज सुनी है। ये सुनकर अम्मू बोलती है, पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारना क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर रवि को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, तो अम्मू उसे डॉक्टर को फोन लगाकर पूछने को कहती है। तो रवि डॉक्टर को फोन लगाता है तो डॉक्टर उसे बोलती है, हाँ ये सच है, अम्मू तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर रवि खामोश हो जाता है और उसे लगता है शायद उसने कुछ गलत सुना है, तो वो उसे कुछ नहीं करता और वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को बाहर जाकर रवि फिर से उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है कंफर्म करने के लिए वो आवाज प्रभु की थी या नहीं। और इधर अम्मू उस माइक्रो माइक को ढूंढने लगती है और वो माइक उसे मिल जाता है, तो वो उसे लेकर चुपचाप सो जाती है। और यहाँ पर रवि को भी कंफर्म हो जाता है प्रभु यहीं पर था, लेकिन वो अम्मू को कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सो जाता है। लेकिन जब वो सुबह में उठकर अपने मोबाइल में देखता है प्रभु ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया होता है। ऑफिसर रवि ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे स्टेशन के बहुत सारे काम करवाए हैं और जब भी वो सिग्नेचर करने के लिए जाता था तो वो उसे बहुत पीटता था और मुझ पर रहम खाकर उसकी बीवी ने मुझे स्टेशन से भगाकर अपने घर में पनाह दी थी और अब मैं सरेंडर करने के लिए डीआईजी सर के पास जा रहा हूँ। अगर इसी बीच मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार रवि होगा। ये सब देखकर रवि को बहुत गुस्सा आता है और हम देखते हैं अम्मू भी बहुत चालाकी से उसके मुंह से ही उसके सारे गुनाहों को निकालती है और वो सबको उसी के माइक में रिकॉर्ड करती है और उस रिकॉर्डिंग को प्रभु के हाथ से डीआईजी के पास भेज देती है। ये सब देखकर रवि को गुस्सा आता है तो वो अम्मू को मारने के लिए जाता है, लेकिन इस बार अम्मू उसे जरा भी नहीं डरती और उसे रोकते हुए बोलती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सीधे प्रभु के पीछे जाती। मतलब फिर से वो मास्टर प्लान के साथ वो रवि को डीआईजी के ऑफिस भेज देती है और खुद भी वहाँ पर आती है। उसे वहाँ पर देखकर रवि बहुत हैरान होता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है डीआईजी को कुछ भी नहीं बताने के लिए, जो देखकर अम्मू उसे बोलती है, याद करो मैं तुम्हारे सामने कितनी बार भीख मांगी थी, क्या तुमने मेरी बात सुनी थी। ये सुनकर वो उसे मारने के लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन अम्मू उसे इस हालत में देखकर बहुत मजे लेती है। और तभी यहाँ पर डीआईजी आ जाते हैं तो अम्मू उनके पास जाकर उन्हें सब कुछ बताती है, जैसे रवि उसे कैसे मारता था और उसके साथ जंगलियों जैसे कैसा व्यवहार करता था। और साथ ही में वो रिकॉर्डिंग भी उन्हें सुनाती है जिसमें रवि ने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया था। ये सब देखकर डीआईजी उसे सस्पेंड कर देते हैं और उसे उम्र भर के लिए जेल में बंद कर देते हैं।
और इसके बाद अम्मू और प्रभु एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं और अम्मू ऑफिसर इकबाल और ऑफिसर सत्या को थैंक्स बोलकर निकल जाती है अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कभी भी अपनी बीवी पर या कोई भी लेडी पर हाथ उठाने से पहले अपनी माँ, बहन या अपनी बेटी को जरूर याद करें और सोचें अगर यही काम कोई आपकी बहन के साथ या आपकी बेटी के साथ करता है तो आप पर क्या बीतती है। इस बारे में जरूर एक बार सोचें और आगे डिसीजन लें। बस मैं आपको यही कहना चाहता था, बाकी आप समझदार हो। और कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेकर। और साथ ही में ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।